बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ एसएफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे वीवर्स खैरियत से होंगे। तो प्यारे वीवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बीफ कीमा कबाब। बीफ कीमा कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 पाव कीमा, लहसुन और अदरक का पेस्ट, दरमियाने साइज़ का 1 प्याज से मैंने चॉप कर लिया है, 3 खाने के चम्मच बेसन, 1 टमाटर, थोड़े से पुदीने के पत्ते और 2 हरी मिर्चें, पुदीना और 3 लेमन। अब इनका जूस शामिल करेंगे। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 फुल चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 फुल चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, साबित ज़ीरा आधा चम्मच, कुटा हुआ खुश्क धनिया फुल चम्मच के चौथा हिस्सा मैंने लिया है लाल मिर्च पिसी हुई, 1 फुल चम्मच मैंने लिया है नमक का और आधा चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच चिकन पाउडर आप कबाब में डालेंगे तो इससे कबाब का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसकी जगह आपके पास चिकन क्यूब्स है या फिर चाइना नमक है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन चाइना नमक की जगह अगर ये डाल दे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब इसमें कीमे में डालते हैं सारे इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। कीमे को भी मैंने धो के इसमें से सारा पानी स्टैंड कर लिया है। प्याजों को भी मैंने चॉप करके इनमें से धो के सारा पानी निकाल दिया है। टमाटर भी डाल देंगे, पुदीना और हरी मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं बच्चों की वजह से ये कम डाल रही हूँ। हरा धनिया, बचा के रख लूँगी। लहसुन और अदरक को मैंने कूट लिया था, आप चाहे तो नहीं पेस्ट भी बना लें। उसके बाद मैं बेसन भी शामिल कर लूँगी। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया था, आप भी छान लिया करें बेसन को, और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। देखिए जी, इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले भी शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें लेमन भी शामिल कर लेंगे। इस तरह करके छान के हम इससे जूस निकाल लेंगे ताकि बीफ ना जाए। तो देखिए जी, इसमें लेमन भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, लेमन जूस भी। तो ये जो लेमन की छिलके आप इन्हें ज़ाया नहीं करें, आप इन्हें धो के सुखा के थोड़ा सा इनमें से नमी खत्म हो जाए तो आप इन्हें फ्राई करके पीस लें। अगर ना भी पीसे तो आप इन्हें ऐसे ही फ्राई करके रख लें और आप इन्हें बिरयानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखें जी, सारे मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने 1 कतरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो कीमे के अंदर नमी थी या जो टमाटर के अंदर या जो प्याज के अंदर, उसी से ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा बैटर उठाएँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी आप टिक्कियाँ बनाना चाहें आप बना लें। कबाब के मसाले के अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर टमाटर नहीं लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से आप टिक्की बना लें। तो देखें जी, मैंने 6-7 टिक्कियाँ बना ली हैं, जितनी हमें ज़रूरत है मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। बाकी जो मसाला है इसे मैं सेव करके रख दूँगी। तो हफ्ते के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वक्त। चाहे तो आप इसके टिक्कियाँ बना के कबाब बना लें, चाहे आप इन्हें गोलियों की शक्ल में बना लें पकौड़े। इसे मैं सेव करके रख दूँगी। और चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। चलिए जी, यहाँ पे ऑयल हमारा गरम हो रहा है। ऑयल को हम मीडियम आंच पे गरम कर लेंगे और जितने भी कबाब है हम इनको मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। अगर हम फुल आंच पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे और बिल्कुल लो पे करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम इन्हें मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं एक-एक करके
आप इसमें ऑयल में डालते हुए टिक्कियों को दोबारा से सेट कर लें। तो थोड़े प्याज के ऊपर आ गए हैं, लेकिन बाकी ये टिक्कियाँ टूटेंगी नहीं। हमने इसे डालते ही इसके अंदर है पलट नहीं देना है, थोड़ी देर इनको एक साइड से पका कर दूसरी साइड पे, तब हमने इसकी साइड है। तो देखिए जी, हमारे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए कबाब के साथ मैंने आपको ये वाले पकौड़े बनाना भी सिखा दिए हैं। तो आप इसी मसाले में से आप अपने मनचाहे शेप से पकौड़े बना सकते हैं। तो चलती हूँ इसी वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।